सभी भाई बहनों को जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे मसीही वचन यूट्यूब चैनल में। आइए हम पवित्र वचन में से पढ़ेंगे निर्गमन उसका 1 अध्याय। इससे पहले मेरे प्रिय भाई बहनों के वीडियो को स्टार्ट करें, आप हमारे मसीही वचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे, परंतु इस्राएल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ्य से अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा न हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल कर उनको दुख दिया करें। और उन्होंने फिरौन के लिए पितौम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया, पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों-त्यों वे बढ़ते और फलते चले गए। इसलिए वे इसराइलियों से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इसराइलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। शिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री दाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्रों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुमको लड़के को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? दाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है, वे ऐसी फुर्तीली हैं कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए, इसलिए कि दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी। उसने उनके घर बसाए। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश का था एक स्त्री से विवाह कर लिया। वे स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और ये देखकर कि यह बालक सुंदर है उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वे उसे और छिपा न सकी तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उस पर बालक को रखकर नील नदी के किनारे घासों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखिए उसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, ये तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊं जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तो इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी।
तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वे उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा, और उसने ये कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, तो अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, कि उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा ये सोचकर डर गया, निश्चय वह बात खुल गई है। जब फिरौन ने यह बात सुनी, तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा, और वह वहां एक कुएं के पास बैठ गया। मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थीं, और वे वहां आकर जल भरने लगी कि कुठोतों में भर के अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाए। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़े होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। जब वे अपने पिता रुएल के पास लौटी, तब उसने उनसे पूछा, क्या कारण है कि आज तुम इतनी जल्दी लौट आई हो? उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। तब उसने अपनी बेटियों से कहा, वे पुरुष कहाँ है? तुम उसको क्यों छोड़ आई हो? उसको बुला लाओ, तुम उसको क्यों छोड़ आई हो? और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को तैयार हुआ। उसने उससे अपनी बेटी सिपोरा का विवाह कर दिया। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वे परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसके अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। मूसा अपने ससुर यित्रो के नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वे उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है और भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य क्रम को देखूंगा कि वे झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वे पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उनको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वंश से छुड़ाऊं और इस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इज़राइल की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इज़राइली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ
जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकालने आऊं। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि जब तुम उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तो इस्राएलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक तेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। इसलिए अब जाकर इस्राएली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कह, तुम्हारे पिता अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर ये कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है, और मैंने ठान लिया कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। तब वे तेरी मानेंगे और तू इस्राएली पुरनियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यूं कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाएं। और मैं जानता हूँ कि मिस्र का राजा तुमको जाने न देगा, वन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने न देगा। इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य क्रमों से जो मिस्र के बीच करूँगा उस देश को मारूंगा और उसके पश्चात वे तुमको जाने देगा। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा, और जब तुम निकलोगे तब छुछे हाथ ना निकलोगे, वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन और उनके घर में रहने वाली से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी, और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहनाना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे, यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वे क्या है? वे बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वे सब बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ली, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा तब उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा, अपना हाथ छाती पर रखकर डांप। उसने अपना हाथ छाती पर रखकर डांप लिया। फिर जब उसे निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर डांप। उसने अपना हाथ छाती पर रखकर डांप लिया, और जब उसने उसको छाती पर से निकाला तब क्या देखता है कि वह फिर सारी देख के समान हो गया। तब यहोवा ने कहा, यदि वे मेरी बात का विश्वास ना करें और पहले चिन्ह को ना माने तो दूसरे चिन्ह का विश्वास करेंगे, और यदि वे इन दोनों चिन्हों का विश्वास ना करें और तेरी बात को ना माने, तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वे सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा।
मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना अब। जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जिभ का बद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा? मुझे यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वे तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, मैं हे मेरे प्रभु, कृपा किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। वह तेरी और से लोगों की से बातें किया करेगा। वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और इस लाठी को हाथ में लिए जा और उसी से इन चिन्हों को दिखाना। तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित हैं या नहीं। यित्रो ने कहा, कुशल से जा। और यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की और परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वंश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना। परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा और वह मेरी प्रजा को जाने देगा। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र और मेरा जेठा है, और मैं तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वे मेरी सेवा करें, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया। इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वन तेरे जेठे को गाद करूंगा। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांव पर ये केकर फेंक दिया, निश्चय तो मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा। वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला और उसको चूमा। तब मूसा ने हारून को ये बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है और कौन कौन से चिन्ह दिखलाने की आज्ञा उसे दी है। तब मूसा और हारून ने जाकर इस्राएलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वे सब हारून ने उन्हें सुनाई, और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए, और लोगों ने उनका विश्वास किया। और ये सुनकर कि यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा न हो कि वे हम में मरी फैलाए या तलवार चलाए।
मिस्र के राजा ने उनसे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम जाकर अपना अपना बोझ उठाओ। और फिरौन ने कहा, सुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनका परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो। फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को ये आज्ञा दी, तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, वे आगे को ना देना। वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। तो अभी जितनी ईंटें अब तक उन्हें नहीं बनानी पड़ती थी, उतनी ही आगे को भी उनसे बनवाना। ईंटों की गिनती कुछ भी न घटाना, क्योंकि वे आलसी हैं। इस कारण ये कहकर चिल्लाते हैं, हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। उन मनुष्यों से और भी कठिन सेवा करवाई जाए कि वे उसमें परिश्रम करते रहें और छोटी बातों पर ध्यान ना लगाएं। आमीन। सभी को जय मसीह की। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे मसीही वचन यूट्यूब चैनल में। आइए हम पढ़ेंगे बाइबल से रिलेटेड एक स्टोरी, प्रेमलाल का दिन। एक दिन प्रेमलाल अपने दोस्तों के संग बीच गली में क्रिकेट खेल रहा था। मैच जीतने के बाद प्रेमलाल घर की ओर चल पड़ा, क्योंकि रात्रि भोज का समय करीब करीब हो चुका था। तभी एक लंबे कद का स्नेहपूर्ण व्यक्ति उसके सामने से चलकर आया और हंसते हुए कहा, नमस्कार। प्रेमलाल ने भी उसे हंसते हुए नमस्कार कहा। स्नेहपूर्ण व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम सुरेश है, तुम्हारा नाम क्या है? प्रेमलाल ने उत्तर दिया, मेरा नाम प्रेमलाल है। कुछ देर बातें करने के पश्चात सुरेश ने प्रेमलाल से पूछा, क्या तुम यीशु को जानते हो? नहीं, प्रेमलाल ने कहा, मैं नहीं जानता कि यीशु कौन है। क्या वे आपका दोस्त है? क्या आप उसे ढूंढ रहे हैं? यदि आपका दोस्त यीशु खो गया है तो मेरे अंकल का दोस्त एक पुलिस वाला है और वे उन्हें ढूंढने में आपकी मदद कर सकता है। सुरेश अपनी बात को जारी रखते हुए प्रेमलाल को समझाने लगा कि उसका दोस्त यीशु खोया नहीं है। उससे ये पूछने का कारण था कि क्या वे यीशु के बारे में जानता है, क्योंकि वे नहीं जानना चाहता था कि प्रेमलाल ने इस महान कहानी को सुना है या नहीं। सुरेश ने प्रेमलाल को यीशु की कहानी बतानी शुरू की। कई वर्ष पूर्व यीशु ने इस संसार में जन्म लिया। वे एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। वे एक गौशाले में पैदा हुआ, क्योंकि उस रात सोने के लिए और कोई जगह नहीं थी और ना ही कोई उन्हें कमरा देना चाहता था। यीशु गरीब अवस्था में पैदा हुआ। फिर भी खूबसूरत दूतों ने उसके जन्म पर गीत गाए और बुद्धिमान लोग बहुत दूर से केवल उसकी आराधना करने के लिए आए। यीशु एक साधारण बालक नहीं था, यीशु एक विशिष्ट व्यक्ति था। प्रेमलाल सुरेश की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था, जो यीशु के चमत्कारों और उसके द्वारा कही गई अद्भुत बातों के बारे में कह रहा था। प्रेमलाल का दिल इससे बहुत प्रभावित हो उठा, क्योंकि वह जानता था कि बिना घर के भूखे पेट रहना और ठंड में ठिठुरना कैसा होता है। सुरेश ने उसे आगे बताया कि यीशु कैसे बढ़ता गया और मनुष्य बन गया। प्रेमलाल को यह जानकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि यीशु ने कभी भी कोई गलत या बुरा कार्य नहीं किया। सुरेश ने प्रेमलाल को बहुत ही धीरज और उत्सुकता के साथ समझाया कि यीशु परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और इसके द्वारा परमेश्वर जगत के सभी लोगों से प्रेम करता है, क्योंकि हर व्यक्ति पाप में पैदा हुआ और परमेश्वर से अलग हो गए। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस पृथ्वी पर पैदा होने के लिए भेजा और बाद में एक उचित त्याग के तौर पर क्रूस पर मरा, ताकि हमारे पापों को उठाए और पुनः उसकी संगति में लाए और उसके साथ रहे। प्रेमलाल ने पूछा, यदि यीशु अद्भुत और चमत्कारी था तो क्यों उसने अपने आप को क्रूस पर मरने दिया? सुरेश ने उसे समझाया कि यीशु के पास यद्यपि पूरी शक्ति व सामर्थ था, अपने
आपको क्रूस की मृत्यु से बचाने की, कि तुम्हें जानता था कि बिना उचित पाप रहित त्याग के इस संसार के लोगों को उनके पापों से छुड़ाना मुश्किल होता। हमारे पापों को हटाने और जीवन में सच्ची शांति देने के लिए तुम्हारे और मेरे प्रति प्यार की खातिर यीशु अपनी मर्जी से हमारे लिए मरा। यहाँ देखो प्रेमलाल, सुरेश ने कहा, मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ। सुरेश बड़े ध्यान से एक विशेष कपड़े को खोलने लगा जो कीमती सामान को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रेमलाल ने सुरेश से पूछा कि आप क्या खोल रहे हैं? ये एक विशेष पुस्तक है। सुरेश ने कहा, इस किताब के तुल्य कोई और किताब इतनी अहमियत नहीं रखती है। सुरेश ने समझाते हुए कहा कि ये किताब बहुत ही विशेष है क्योंकि ये परमेश्वर के उस अनोखी योजना के बारे में बताता है जो हर एक व्यक्ति के लिए है। क्या मेरे जीवन के लिए भी परमेश्वर की कोई विशेष योजना है? प्रेमलाल ने पूछा। सुरेश ने कहा, हाँ बिल्कुल है, तुम्हारे जीवन के लिए परमेश्वर की एक विशेष योजना है। क्या तुम ये जानना पसंद करोगे कि ये किताब तुम्हारे बारे में क्या कहती है? प्रेमलाल ने उस उत्सुकता से जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, आप मुझे इस पवित्र पुस्तक के बारे में बताएं कि ये मेरे बारे में और मेरे लिए परमेश्वर की योजना के बारे में क्या कहती है। मैं तुम्हें कुछ चित्र दिखाता हूँ जिससे तुम्हें अपने दिल को जानने में मदद मिलेगी कि परमेश्वर उसे किस दृष्टि में देखता है। क्या तुम इस आंख के चित्र को देख रहे हो? ये चित्र परमेश्वर के सर्वव्यापी आंखों को दर्शाती है। वे देखता है, सुनता है और उन सब चीजों को जानता है जो हम करते हैं, कहते हैं और सोचते हैं। प्रेमलाल, इस वचन को पढ़ो। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। प्रेमलाल, क्या तुम कभी कभी दूसरों के लिए बुरी या नीच बातें सोचते हो? क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तुम दूसरों से कहीं बेहतर हो? इसे घमंड और स्वार्थपन कहते हैं। क्या तुम इस मोर का चित्र देख रहे हो? ये चित्र घमंड को दर्शाता है क्योंकि ये सभी जानते हैं कि मोर एक घमंडी और बड़ाई करने वाला पक्षी है। घमंड के बारे में बाइबल ये कहती है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। प्रेमलाल, क्या तुम कभी समस्याओं में पड़े हो और ऐसी बात की जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी? क्या तुम इस बकरी का चित्र देख रहे हो? बकरी हठीला और अनाज्ञाकारी पापों को प्रदर्शित करता है क्योंकि ये बहुत ही उतावला और अनियंत्रित जानवर है। हठीली और अनाज्ञाकारी के प्रति बाइबल क्या कहती है, हम देखें। बलवा करना, हट करना ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। क्या तुम अधिक खाने और चीजों को प्राप्त करने में स्वार्थी हो और इन्हें दूसरों के साथ नहीं बांटते हो? स्वर का ये चित्र स्वार्थपन और बांटने की अनिच्छा को प्रकट करता है। इस वचन को पढ़ा जो ये कहता है कि हमारे दिल के अंदर अन्य चीजों के अलावा लालच और स्वार्थ छिपा हुआ है क्योंकि भीतर से अनर्थ मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कृदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। प्रेमलाल, क्या तुमने कभी गंदी कहानियां और गंदे मजाक सुने हैं? क्या तुमने कभी दूसरों के लिए बुरी बातें कही या बकवादें सुनी हैं? मेंढक का चित्र बुरी बातें कहने और गंदे शब्द के इस्तेमाल करने के पाप को दर्शाता है। झूठ, बकवाद और अन्य बुरी बातें कहने के संबंध में बाइबल ये कहती है, और मैं यीशु तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हम इसे मानने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन हृदय की गहराई में डाह, ईर्ष्या और कपट छिपा हुआ है। ये ठीक इस सांप के चित्र के जैसा है। डाह, ईर्ष्या और उनके खतरों
के बारे में देखो बाइबल क्या कहती है। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। प्रेमलाल के तुमने कभी क्रोध किया है या किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, उसका बदला लेने के लिए किसी को चोट पहुंचाई है जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया? क्या तुम ये चाह रखते हो कि उसके साथ बुरा हो? ये ठीक इस चीते के चित्र के समान है जो बदला लेने के लिए गुस्से से आक्रमण करने के लिए तैयार है। लेकिन बाइबल कहती है जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। व्यर्थ अपने पड़ोसी के विरुद्ध साक्षी ना देना और ना उसको फुसलाना। मत कहे कि जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा और उसको उसकी काम के अनुसार पलटा दूंगा। क्या तुमने कभी आलसपन महसूस किया और अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानना चाहते, या दूसरे तुमसे जो कहते हैं उसे अनसुना किया है? धीमे कछुए का चित्र उस समय को प्रदर्शित करता है जब तुमने सबसे अच्छा नहीं किया, जबकि तुम ये जानते थे कि तुम उससे बेहतर कर सकते थे। पढ़िए परमेश्वर इस आलसपन के पाप के बारे में क्या कहता है। जो काम में आलस करता है वे खाने वाले का भाई ठहरता है। ओ सुरेश, मैं सोचता हूँ कि ये सारे पाप मेरे दिल में छिपे हुए हैं और साथ ही अन्य बातें भी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन सब से कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकता हूँ? प्रेमलाल, जब ये सभी पाप तुम्हारे हृदय में है, मतलब शैतान तुम्हारे जीवन पर राज्य कर रहा है, जब ऐसा होता है तुम अनंत शांति और खुशी को प्राप्त नहीं कर सकती। परंतु परमेश्वर जो स्वर्ग में है देखता है, और दयालु स्वर्गदूत जिसका चित्र तुम देख रहे हो परमेश्वर की कृपा को प्रदर्शित करता है। हम सबके लिए एक आशा है। परमेश्वर के प्यार और माफी के परे कोई नहीं है। उद्धार के इस संदेश को समझने के लिए परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को हमारे पास भेजता है। पवित्र आत्मा यीशु की ओर इशारा करती है कि वह हमारे सारे पापों और बकवादों को जो हमारे अंदर छिपी हैं धो सकता है। प्रेमलाल, पवित्र आत्मा एक टॉर्च की तरह है जिसे तुम रात्रि के समय चलने के लिए इस्तेमाल करते हो। इसे एक कबूतर के चित्र के रूप में दिखाया गया है। एक अद्भुत परिवर्तन तुम्हारे दिल में होगा जब परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे जीवन पर शैतान के नियंत्रण को तोड़ेगा और स्वयं नियंत्रण करेगा। तुम्हारा दिल प्रभु यीशु के पवित्र रक्त से शुद्ध किया जा सकता है। यदि तुम अपने पापों का अंगीकार करना चाहते हो और प्रभु से माफी मांगते हो कि वह यीशु के लहू से इसे धो दे, वह तुम्हारे दिल को ऐसा कर देगा जैसे कि तुमने कभी पाप किया ही ना हो। प्रेमलाल, क्या तुम परमेश्वर से यह पूछना पसंद करोगे कि वह तुम्हारे दिल से उन सारे पापों को धो दे जो तुम्हारे अंदर छिपे हुए हैं? प्रेमलाल, यहाँ देखो और इसे पढ़ो कि बाइबल यीशु द्वारा तुम्हारे हृदय में छिपे हुए सारे पापों को धोने और जीवन में उद्धार लाने के लिए क्या कहती है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। नम्रता के साथ प्रेमलाल ने अपने उन पापों के लिए जिन्हें कुछ समय पहले सुरेश बता रहा था, आंसुओं के साथ आहें भरते हुए पश्चाताप करने लगा। उसने यीशु के नाम से अपने सभी पापों की क्षमा परमेश्वर से मांगी और उसके दिल को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना की। अपने चेहरे को आंसुओं के साथ ऊपर उठाते हुए उसने सुरेश की ओर देखा और एक बड़ी मुस्कान के साथ उसे बताया कि उसे कितना अजीब सा अनुभव हुआ। सुरेश धीरज के साथ प्रेमलाल को समझाने लगा कि वह सच्ची शांति का अनुभव कर रहा है जो हमारे पापों से माफी मिलने के बाद जीवन में प्रवेश करती है। और जब यीशु हमारे दिल में प्रवेश करता है
जिस सच्ची शांति का तुम अभी अनुभव कर रहे हो उसके बारे में बाइबल क्या कहती है? तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन घबराए और ना डरे। जब यीशु तुम्हारे दिल में आया तब ये घमंड, अशुद्धता, स्वार्थ, क्रोध, बदले की भावना, गंदी बातें और अन्य बुरी बातें तुम्हारे दिल में ठहर नहीं सकती। श्रेष्ठ ने देखा कि प्रेमलाल इन सब बातों को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा है, तो वे फिर से समझाने लगा। क्या तुम्हें याद नहीं प्रेमलाल, मैंने कहा था कि यीशु तुम्हारे पापों के लिए एक सच्चे त्याग के रूप में मरा। पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वे मेरे साथ। प्रेमलाल, तुम्हारा दिल ठीक उस कमरे की तरह है जिसमें एक दरवाजा है। तुम उसमें बहुत सी बदे और गंदे पापों को रखा करते थे। अपने दिल के दरवाजे पर जो खटखटाहट तुम सुन रहे थे वे यीशु था, लेकिन मैं तब तक अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था जब तक तुम दरवाज़ा नहीं खोलते, क्योंकि चिटकनी अंदर की ओर थी और पापों को मानकर उसके लिए तुमने अपने दिल का दरवाज़ा खोला और अब यीशु उसमें आया है और उसमें रह रहा है, इसलिए तुम बहुत खुश और अलग सा महसूस कर रहे हो। हाँ प्रेमलाल, तुम्हारा दिल पूरी तरह से बदल गया है। वे पाप जिनसे तुम्हारा दिल गंदा और भद्दा हो गया था सभी दूर हो गए हैं। अब तुम्हारा दिल पवित्र आत्मा के उजाले से भर गया है। दूसरों के प्रति कठोर और हीन विचारों के स्थान पर तुम पाओगे कि तुम्हारा दिल सबसे प्यार कर रहा है। परमेश्वर की वह ही सर्वव्यापी आंखें आज भी उपस्थित है। पहले परमेश्वर तुम्हें देखते हुए इंतजार कर रहा था कि तुम दरवाजा खोलो और उससे कहो कि वे तुम्हारे दिल में आए और तमाम गंदी बातों से शुद्ध करे। अब परमेश्वर की आंखें तुम्हारे दिल को देख रही हैं कि वह इसकी सुरक्षा करे और शैतान की दुष्टता और परीक्षा से दूर रखे। प्रभु यीशु मसीह अब तुम्हारे दिल में रहता है और वास करता है। प्रेमलाल, क्या ये अद्भुत नहीं है? तुमने परमेश्वर की आज्ञा मानी और अब यीशु तुम्हारे दिल के अंदर रहने से आनंदित है। यीशु बहुत ही दयालु और विश्वसनीय है। तुम्हारा परम मित्र बनने में वह बहुत आनंदित है। वे तुम्हारे आनंद में शामिल होना चाहता है और उन तमाम मुश्किलों और दुखों में तुम्हारी मदद करना चाहता है जिसे तुम सहन करते हो। पवित्र आत्मा का उजाला जो तुम्हारे दिल में चमक रहा है ताकि सच्ची शांति और खुशी बढ़ती ही जाए। प्रेमलाल, अब जब तुमने यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, तुम्हारा दिल शुद्ध किया गया है, तो परमेश्वर के बेटे बन गए हो। परमेश्वर के बच्चे होने के कारण हम परमेश्वर से किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं। इसे प्रार्थना कहते हैं। हम परमेश्वर से वैसे ही बात करते हैं जैसे हम अपने संसारिक पिता से या अपने परम मित्र से करते हैं जिसे हम बहुत चाहते हैं। प्रेमलाल, ऐसी कोई महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके बारे में तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। वैसे ही जैसे तुम्हें अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए हर दिन भोजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए यीशु के साथ रिश्ता बनाए रखने हेतु हमें आत्मिक भोजन की आवश्यकता होती है। यह आत्मिक भोजन हम पवित्र बाइबल के पवित्र और निष्कलंक वचनों को पढ़ने और उन्हें मानने से मिलता है। हमें कैसे रहना है और दूसरों के साथ कैसे बात और कार्य करना है, ये तभी सीख पाएंगे जब हम ईमानदारी से पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं। इन चीज़ों को करने से तुम आत्मिक रूप से मजबूत होकर अपने शत्रु अर्थात शैतान का सामना कर पाओगे। याद रखो कि परमेश्वर कैसे तुम पर निगरानी रखता है और तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। इसी तरह शैतान भी बड़े ध्यान से तुम पर निगरानी रखेगा ताकि तुम्हें पाप करने के लिए उकसाए और वे तुम्हारा नाश कर डाले। लेकिन परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हें चलाने, मार्गदर्शन करने और सुरक्षा प्रदान करने। विश्वास योग्यता के साथ बाइबल को प्रतिदिन पढ़ने से
जो लाभ मिलता है उसके बारे में बाइबल क्या कहती है, ये सुने। जवानी अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। जैसे जैसे हम अपने दिल और मन को परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से भरने में नाकाम होते हैं और यीशु के साथ नजदीकी रिश्ता नहीं बनाते, तब शैतान हमारी परीक्षा लेने के लिए तैयार रहता है। वह हमारी परीक्षा करता है कि हम क्रोध करें, ईर्ष्या रखें, अशुद्ध विचारों को सोचें और बकवादों को सुनें। हम अपने जीवन के प्रति उदास और असावधान हो जाएं। ऐसी परीक्षा वह हमारी करता है। इन सब के साथ और भी कहीं पापों के लिए तैयार रहता है कि जिससे हमारी परीक्षा करें। लेकिन जितना नजदीकी रिश्ता तुम्हारा यीशु के साथ है, उतनी मजबूती के साथ तुम शैतान के सम्मुख खड़े रह पाओगे जब वह तुम्हारी परीक्षा लेने आता है। और परमेश्वर ने हमसे कह रखा है कि जब वह परीक्षा लेने आता है तब हम कैसे उसका सामना करें। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो कि वे तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मेरे प्रिय मित्र, अपने प्रेम लाल की कहानी को पढ़ा और देखा कि किस तरह से उसका जीवन यीशु के द्वारा शैतान के नियंत्रण से निकलकर बदल गया। जैसा यीशु प्रेमलाल के लिए मरा, वैसा ही वह आपके लिए भी मरा। वह आपसे प्यार करता है और चाहता है कि आप अपने दिल का द्वार उसके लिए खोलें। हर दिन जिस प्रकार प्रेमलाल यीशु मसीह के साथ चलता था और बातें करता है, वह ज़्यादा से ज़्यादा सच्ची शांति और आनंद का अनुभव करता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके सारे पाप धो दिए गए हैं। जब वह पवित्र बाइबल पढ़ता और प्रार्थना करता है, वह सीखता है कि वास्तव में परमेश्वर उसे कितना प्यार करता है। वे जान सका कि यीशु ने क्रूस पर कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि उसे माफ़ी मिले और वह परमेश्वर की संतान बन जाए। यीशु ने क्रूस पर भारी पीड़ा सहन किया था। वह उस क्रूस पर से उतरकर आ सकता था, परंतु उसने खुद को आपके लिए एक सच्चे बलिदान के रूप में दे दिया। उसकी मृत्यु और गाड़े जाने के 3 दिन बाद वह मृतकों में से जी उठा। यीशु मरा नहीं है, वह जीवित है और आपके दिल से किसी भी पाप को धो सकता है। मेरे मित्र, आज यीशु आपके दिल के दरवाजे को खटखटा रहा है। जैसे उसने प्रेमलाल के दिल में प्रवेश किया और उसे बदल दिया, वैसे ही वह आपके जीवन को एक उद्देश्य और अर्थ देना चाहता है। आपके जीवन के प्रति यीशु का जो उद्देश्य है, उसके बारे में बाइबल इस प्रकार कहती है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। युद्ध, बीमारियां और मृत्यु हमारे चारों ओर है। कोई भी कल के विषय में निश्चित रूप से नहीं जानता। हम ये कह सकते हैं कि मृत्यु का होना निश्चित है। यीशु के बिना मर जाने का अर्थ है सदा के लिए नष्ट हो जाना और अनंत काल के लिए उससे अलग हो जाना। यीशु मसीह में रहकर मरने का अर्थ है अनंत काल तक उसके साथ जीवित रहना। प्यारे मित्र, क्यों ना इसी वक्त यीशु से कहे कि वह आपके दिल में आए और छिपे हुए तमाम बुरी चीजों को निकाल दे। आप इस प्रार्थना को विश्वास के साथ करें। भरोसा रखें कि यीशु आपकी तमाम बुराइयों को माफ करेगा और अपने किए हैं। प्यारे यीशु, मैं जानता हूँ कि मैं एक पापी हूँ और कई पाप किए हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी वक्त मेरे दिल में आए और उन तमाम गंदी चीजों को जो छिपी हुई हैं साफ कर दे। आज से मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में मानता हूँ। बचे हुए जीवन में मैं आपकी सेवा करूँगा और कभी भी पीछे ना हटूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे माफ करने के लिए धन्यवाद। आपके नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। यदि आपने यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता होने के लिए प्रार्थना किया है तो एक बाइबल खरीदे, प्रतिदिन उसे पढ़े, परमेश्वर के वचन द्वारा यीशु के साथ नया रिश्ता बनाए रखना। मैं आप उत्साहित और मजबूत होंगे। कृपया याद रखें कि यीशु ने क्या कहा है
और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। आमीन। सभी को जय मसीह की। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे मसीही वचन यूट्यूब चैनल में। आइए हम पवित्र वचन में से पढ़ेंगे उत्पत्ति। इससे पहले मेरे प्रिय भाई बहनों के वीडियो को स्टार्ट करें, आप हमारे मसीही वचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पृथ्वी अपने सृजनकर्ता के हाथों से बहुत सुंदर बनकर उभरी। वहाँ पर्वत, पहाड़ियाँ और झाटियाँ थी, जिसमें नदियों का जाल तथा सरोवरों की भरमार थी। पृथ्वी एक समतल मैदान की तरह नहीं थी, वरन कहीं कहीं पहाड़ियों तथा ऊंची विशाल पर्वतों की श्रृंखला से सजी थी, परंतु आज की तरह नकीली तथा ऊबड़ खाबड़ नहीं, परंतु दिखने में अति सुंदर थी। उन पर चट्टानें नहीं दिखती थी, परंतु छिपी हुई थी, मानो पृथ्वी की अस्थियां हों। जल का वितरण चारों ओर लगभग एक समान ही था। पहाड़ियां, पर्वत जो आज के पेड़ों से कहीं अधिक ऊंचे थे, वायु शुद्ध तथा स्वार्थवर्धक थी। पृथ्वी सही अर्थों में एक महान स्थान था। स्वर्गदूतों ने ये सब देखा और परमेश्वर द्वारा किए गए इस सृजन से बहुत प्रसन्न हुए। पृथ्वी तथा पशु पक्षियों के निर्माण के बाद पिता और पुत्र ने अपना मुख्य लक्ष्य, जो शैतान की गिरने से पूर्व निर्धारित किया गया था कि मानव का निर्माण वे अपनी सूरत पर करेंगे, पूर्ण करा। उन्होंने साथ मिलकर पृथ्वी और उसमें जो कुछ भी जीवित था उसे बनाया। अब परमेश्वर ने अपने पुत्र से कहा, आओ हम मनुष्य की रचना अपनी छवि अनुरूप करें। जब आदम अपने सचेता के हाथों बनकर तैयार हुआ, वे बड़ी कद्दी काठी वाला अति उत्तम दिखने वाला मानव था। उसका चेहरा, नाक नक्शा सब प्रकार के बराबर था। उसका रंग न गोरा और न पीलापन लिए था, परंतु सुस्त स्वस्थ के कारण चकमक दमक वाला था। माँ हवा उसके समान बहुत बड़े कद वाली ना थी। उसका सिर असदम के कंधों से कुछ ही ऊंचा था। वह स्वयं भी महान, सुडौल तथा अति सुंदर दिखती थी। हालांकि परमेश्वर ने हर चीज को सुंदरता का बेजोड़ नमूना था तथा पृथ्वी पर आदम और हवा को प्रसन्न रखने हेतु सभी कुछ था, परंतु फिर भी परमेश्वर ने उनके प्रति अपने अपार प्रेम के कारण एक बहुत बड़ा बगीचा बनाया तथा उन्हें वहां रखा। वे अपना अधिक समय इस विशाल बाग में घूमकर तथा उसकी देखभाल करके व्यतीत करेंगे। साथ ही कुछ समय वे स्वर्गदूतों के साथ भी होंगे। उनके द्वारा निर्देशों का पालन कर अपने अच्छे भाव व्यक्त कर सकेंगे। बाग में उनका श्रम थकाने वाला ना होकर प्रसन्नता और पुष्टि कारक होगा। ये सुंदर बाग ही उनका घर होगा। इस बाग में परमेश्वर ने सब प्रकार के काम में आने वाले सुंदर वृक्षों को रखा था। बाग में पेड़ थे जो स्वादिष्ट फलों से लदे हुए थे, खुशबू में उत्तम, दिखने में सुंदर और स्वाद में भरपूर। ऐसा भोजन ही परमेश्वर ने इस पवित्र दंपति हेतु रचा। उस बाग में फलों से लदी बेलें पेड़ों पर चढ़ रही थी। यहाँ पर आदम और हवा के लिए इस बेलों से अपने लिए छायादार स्थान बनाने का कार्य था। इस प्रकार वे प्रकृति की असीम कृपा को अपने लाभ हेतु उपयोग में ला सकते थे। वे फलदार बेलों तथा झाड़ियों का घर फलों की सुगंध से भरपूर बना सकते थे। पृथ्वी जीवंत हरियाली से भरी हुई थी तथा हजारों प्रकार के रंगीन फूल आदम और हवा के चारों ओर सुगंध बिखेर रहे थे। हर वस्तु सही से अपने अपने स्थान पर रखी हुई थी। इस महान बाग के मध्य में जीवन का वृक्ष था। वे चमक में दूसरे सभी फलदार पेड़ों से थोड़ा अधिक ही था। उसका फल उन्हें अमर रखेगा। उसकी पत्तियां स्वार्थवर्धक गुणों से परिपूर्ण थी। आदम और हवा बाग अदन में, ये पवित्र जोड़ा अदन में बहुत प्रसन्न था। परमेश्वर ने उन्हें हर वस्तु पर असीम अधिकार दिए थे।
शेर तथा मेमना दोनों उनके चारों ओर खेत थे तथा उन्हीं के कदमों में सोते थे। समान और सुंदर परों वाली चिड़ियां पेड़ों झड़ियों तथा बेलों पर आकर आदम और हवा के चारों ओर चहचहाती थी। उनकी चहका वातावरण में सुशील संगीत भी खेलती थी और इस प्रकार वे परमेश्वर की आराधना में गाने गाती थी। आदम और हवा अपने अदन के घर से बहुत अधिक प्रभावित थे। वे छोटी छोटी चिड़ियों की स्वर लहरी से भी बहुत प्रसन्न थे, जो कि अपने चमकदार रंग बिरंगे परों के परिधान में बहुत आकर्षित संगीत प्रस्तुत करती रहती थी। पवित्र दंपति भी उनके स्वर में अपने स्वर मिलाकर आराधना के गीत गाते, जो प्रेम से भरे होते थे तथा पिता और उसके पुत्र के प्रति वे प्रेम प्रदर्शित करते थे जिसमें वे गिरे हुए थे। वे उत्पत्ति के नियमों का संतुलन को समझते थे, क्योंकि उत्पत्ति के कार्य में उपयुक्त बुद्धि और ज्ञान दोनों के समावेश का भी संतुलन था। वे प्रतिदिन कुछ नई सुंदरता अपने अदन के घर को सजाने के लिए ही लेते थे। उनके हृदयों को गहन प्रेम से भर देते थे तथा वे अपने स्वरों से सृजनकर्ता परमेश्वर की भक्ति तथा उसके प्रति कार्य को प्रस्तुत करते थे। बागे एदन के मध्य जीवन के वृक्ष के समीप ही अच्छे और बुरे के मान का वृक्ष था। परमेश्वर ने इस वृक्ष को विशेष रूप से उस दोनों के लिए बनाया था जो उनकी आज्ञाकारी, विश्वसनीय तथा परमेश्वर के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक था। परमपिता परमेश्वर ने अपने प्रथम माता पिता को ये आज्ञा दी कि इस पेड़ का फल नहीं खाना, और यदि ऐसा किया तो मर जाओगे। उसने उनसे कहा कि संपूर्ण बाग में जितने भी फलों के पेड़ हैं, जीवन के वृक्ष सहित तुम सभी के फलों को खा सकते हो, परंतु एक को छोड़कर, और यदि वे उसका फल खा लेते हैं तो वे अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को उस सुंदर बाग में रखा तो उनके पास वे सब कुछ था जो वे अपनी प्रसन्नता हेतु चाह सकते थे, परंतु अपनी इस बुद्धि पर पूर्ण योजना के अंतर्गत परमेश्वर ने अनंत जीवन प्रदान करने से पूर्व उनके विश्वास की परख लेना उचित समझा। वे उसका पक्ष पाएंगे, वे उनसे बात करेगा और वे उससे, परंतु परमेश्वर ने बुराई को उनसे अधिक दूर न रखा। शैतान को उनकी परीक्षा का अधिकार था। यदि वे किसी भी प्रकार की परीक्षा में खरे उतरते हैं तो वे सदा के लिए परमेश्वर का प्रेम पाते हैं तथा स्वर्गदूतों के साथ युगानुयुग जीवन रहने का अवसर पा सकते हैं। शैतान इन नई शर्त से बड़ा उत्साहित था। उसकी खुशी तो पहले ही समाप्त हो गई थी। उसने उन स्वर्गदूतों की ओर देखा जो एक समय में उसी की तरह स्वर्ग में प्रसन्न थे, पर अब वहां से निकाले गए थे। उनमें आपस में झगड़े, असहयोग तथा एक दूसरे पर आरोप लग रहे थे। बगावत से पूर्व ये सब बातें किसी को पता नहीं थी। शैतान ने अब अपनी घृणा के परिणाम को देखा था। काश कि वे जैसा पहले था वैसा ही एक बार और हो पाता, पवित्र, सच्चा तथा प्रेमी, तो वह अब अपने अधिकारों के हनन से बच सकता था, परंतु अब वह खो चुका था। उसकी बिना किसी आधार वाली बगावत को जानबूझकर करी गई। उसने उसे उसके कल्याण की पहुंच से बहुत दूर कर दिया, और यही सब कुछ नहीं था। उसने दूसरों को भी बगावत की और उसी नाकामयाब कोशिश में स्वर्गदूतों को घसीटा जिन्होंने कभी भी स्वर्गीय नियमों और कार्यप्रणाली पर प्रश्न नहीं उठाया था। जब शैतान ने उनकी दिमाग में ये बातें ना डाली, अब वे उलझन में एक बड़ी असफल उम्मीद झेलने पर मजबूर थे। बड़ी अच्छाई के स्थान पर वे असफलता का अनुभव उनके द्वारा बगावत के कारण कर रहे थे। जैसे शैतान ने अपने मार्ग के विषय में विचार किया, वे कांप उठा। अकेला ही उसने बीते समय, अभी और आने वाले समय के लक्ष्य पर विचार किया। अपने विद्रोह के कारण, जिसका कोई उचित कारण उसके पास ना था, उसने अपने को ही नहीं वन एक बहुत ही बड़ी संख्या में स्वर्गदूतों को भी नष्ट करा, तो शायद अभी भी स्वर्ग में खुशी से रह रहे होते। यदि शैतान परमेश्वर के साथ विश्वासघात ना करता, स्वर्गीय कानून सजा दे सकता है।
समाधान नहीं। इस परिस्थिति परिवर्तन ने उसके अंदर परमेश्वर के प्रति अधिक प्रेम को नहीं बढ़ाया, ना ही उसके सही कानून और न्याय के प्रति आस्था रखी। जब शैतान इस बात से कि उसका अब कोई अवसर वापसी का नहीं होगा आश्वस्त हो गया, तो वह और अधिक अपने इरादों में बुरा बन गया और अधिक नफरत के साथ अपने नापाक इरादों में जुट गया। परमेश्वर ये जानते थे कि हर धर्मी वाला विरोधी बहुत अधिक समय तक चुप नहीं बैठने वाला। शैतान स्वर्गीय दूतों का परमेश्वर करने हेतु कुछ न कुछ रास्ता अवश्य ढूंढेगा, जिससे कि वह अब भी अपने अधिकार को उन पर जता सके, क्योंकि उसको स्वर्ग के द्वार तक आने का घोर प्रतिबंध था। वे पास ही रहकर स्वर्गदूतों को चिढ़ाता तथा सब वे स्वर्ग से बाहर जाते या भीतर आते तो उनके साथ बहस करता। वे आदम और हवा के शांतमय जीवन को बर्बाद करने में मार्ग ढूंढता रहता। वह हर पल प्रयास करता कि स्वर्ग में रहने वाले दूत उसकी बात मानकर बगावत पर उतर आए। वे जानते हुए भी ऐसा करने से स्वर्ग में मातम होगा। शैतान ने अपने पीछे चलने वाले दूतों को अपना वे षड्यंत्र बताया, जिसके तहत वह महान आदम और उसकी साथी हवा को परमेश्वर से दूर देगा, बस यदि वे किसी तरह उन्हें परमेश्वर की आज्ञा की उपेक्षा करने हेतु धोखा दे सके। फिर परमेश्वर को उन्हें दंड से बचाने हेतु कुछ न कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा और फिर वह और दूसरे निकाले गए दूत परमेश्वर के ऐसा ही के संतान पर ऐसा लिखा जाए दया के अंश का भागीदार होने का दावा पेश कर सकते हैं। परंतु यदि ऐसा नहीं होता तो वे आदम और हवा के साथ मिल जाएंगे, क्योंकि उनके द्वारा आज्ञा को उल्लंघन परमेश्वर के क्रोध का पात्र बना देगा, जैसा कि शैतान तथा उसके साथियों के साथ हुआ। और ये विरोध आदम और हवा को भी बगावती लोगों की पंक्ति में ला खड़ा करेगी। फिर सब मिलकर बागे अदन पर पूरा मजबा कर लेंगे, पृथ्वी पर अपना घर बना लेंगे। और यदि ऐसा हो जाए कि उनका कब्जा जीवन के पेड़ पर हो जाए तो उनकी ताकत बहुत अधिक हो जाएगी। उन्होंने सोचा था, और फिर वे शक्ति में स्वर्गदूतों के समान ही हो जाएंगे और फिर परमेश्वर भी उन्हें वहां से नहीं निकाल पाएंगे। परमेश्वर ने सभी स्वर्गदूतों को इकट्ठा किया, जिससे कि आने वाले शैतानी संकट को कैसे टाला जा सके। स्वर्ग में सभा के अंदर ये निर्णय लिया कि स्वर्गदूत अदन जाकर आदम को सावधान करेंगे कि वह एक शत्रु से हानि पाने के खतरे में है। स्वर्गदूतों आदम और हवा को शैतान के स्वर्ग में किए गए विरोध तथा स्वर्ग से निकासी की पूरी घटना बताई। फिर उन्हें स्पष्ट ये भी बताया गया कि बाग के मध्य अच्छे बुरे और ज्ञान के वृक्ष हैं। वे उनकी वफादारी का इम्तिहान है, जिससे वे परमेश्वर के प्रति प्रेम की शपथ ले सकें। पवित्र स्वर्गदूत प्रसन्न तथा उच्च सतह पर परमेश्वर के प्रति अपनी आस्था तथा स्वर्गीय नियमों का पालन करने के बल पर ही स्थिर रह सकते हैं, या फिर उन स्वर्गीय नियमों को तोड़कर भगवाती दूतों की स्थिति में आ सकते हैं, जहाँ निराश की अतिरिक्त कुछ भी नहीं। स्वर्गदूतों ने आदम और हवा को बताया कि कैसा स्वर्गदूत जो ख्रिस्ट के बाद के स्तर पर था, उसने परमेश्वर के कानून को मानने से मना कर दिया। यह नियम ही है जिसके कारण समस्त स्वर्ग का कार्य सुनिश्चित रूप से चलाया जाता है। इस बगावत के कारण स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणाम स्वर्गदूत विरोधी का वहां से निकाल दिया गया तथा साथ ही उसके विरोधी का साथ देकर यहोवा की प्रभुता पर प्राण चिन्ह लगाने वाले सभी के साथ निकाले गए। गिराए गए सभी दूत अब परमेश्वर और उसके पुत्र के द्वारा प्रेम की हर वस्तु के शत्रु बन गए थे। उन्होंने उन्हें बताया कि शैतान उनको हानि पहुंचाना चाहता है और इस कारण ये आवश्यक हो गया कि वे सावधानी बरतें और चौकस रहें, क्योंकि वे कभी भी विरोधी दूत के संपर्क में आ सकते हैं। परमेश्वर आदम और हवा को हानि नहीं पहुंचाएगा जब तक वे दोनों निष्ठावान बने रहेंगे और आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे, क्योंकि यदि आवश्यक हुआ तो प्रत्येक
उनकी सहायता हेतु आ खड़ा होगा और कोई भी शैतानी ताकत उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। परंतु यदि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को ना माना, तब शैतान के पास उन्हें गड़बड़ाने, पीड़ा पहुंचाने और मुसीबतों में डालने का मौका उसके बाद मिल जाएगा। यदि वे शैतान के प्रथम प्रयास में अपने को सुदृढ़ करके रखेंगे तथा उसके जाल में नहीं फंसेंगे, तो वे भी स्वर्गदूतों के समान सदा के लिए सुरक्षित रहेंगे। परंतु यदि वे आजमाइश में गिर गए, तो वही परमेश्वर जिसने अपने सबसे उच्च स्तर की पदवी पाए स्वर्गदूत को क्षमा न किया, वह उनको भी नहीं छोड़ेगा। फिर वे उन्हें अपनी अवज्ञा के कारण कष्ट उठाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाएं उसके लिए उतनी ही पवित्र है जितना वह स्वयं है। वह संपूर्ण हृदय से सभी की निष्ठा चाहता है, चाहे स्वर्ग में हो चाहे पृथ्वी पर। स्वर्गदूत ने माँ हवा को सतर्क किया तथा कहा कि वह कभी भी बाग में काम करते समय अपने पति से दूर ना हो, क्योंकि हो सकता है वह इस निष्कासित किए गए शत्रु के संपर्क में आ जाए। यदि वे एक दूसरे से अलग हुए तो वे बहुत अधिक खतरे में पड़ सकते हैं, बल्कि इसके कि साथ साथ रहें। आदम और हवा ने स्वर्गदूत को आश्वासन दिया कि कभी भी इस चेतावनी और आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। ये तो उनके लिए आनंद की बात होगी। शैतान ने एक सर्प का रूप धारण कर अदन में प्रवेश किया। उसने अपने आप को अच्छे बुरे के ज्ञान वाले पेड़ में छिपा लिया तथा आराम से उसके फल खाने लगा। बेध्यानी की स्थिति में हवा अपने पति से उस समय अलग हो गई जब वे बागों में काम कर रहे थे। जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि क्या हुआ है, उसे ऐसा लगा कि शायद कुछ खतरा हो, परंतु फिर उसने सोचा कि वे सुरक्षित है, जबकि वह पति के समीप भी ना थी। उसमें बुद्धि साहस था कि वे खतरे को भांप सके, और जब शैतान उसके समीप उससे मिलने आए, स्वर्गदूतों ने उसे ऐसा ना करने की स्पष्ट चेतावनी दी थी। हवा ने अपने आप को उस अर्जित पेड़ तथा उसके आकर्षित फलों को कौतूहल तथा सराहना के मिश्रित बोध से साथ निहारते हुए पाया। उसने देखा कि वे फल तो बहुत सुंदर हैं, और अपने आप से कारण पूछने लगी कि क्यों परमेश्वर ने इस फल को खाने से मना किया है। शैतान के पास यही मौका था। वे उससे बोला मानो उसने हवा के विचारों को पढ़ लिया था। क्या परमेश्वर ने वाकई कहा है कि तुम सब पेड़ों का फल खा सकते हो जो बाग में है? बहुत सुशीले स्वरों में, संगीत में शब्दों में उसने हवा को संबोधित किया, जो उसकी हर हरकत से आश्चर्यचकित थी। वह चंबित थी ये देख के कि एक सांप बोल रहा है, क्योंकि वह ये भली भांति जानती थी कि परमेश्वर ने सांप को बोलने की शक्ति नहीं दी है। हवा की उत्सुकता बढ़ गई। बजाय उस जगह से तुरंत हट जाने के, वह एक सांप को बोलता हुआ देखना चाहती थी। उसके मस्तिष्क में ये बात न आई कि वही गिराया गया शत्रु हो सकता है और वह सांप को अपना आधार बना रहा है। ये तो शैतान बोल रहा था कि सांप। माँ हवा प्रभावित होकर मूर्ख बन गई। यदि वो किसी ऐसे आकार से मिलती जैसे कि दूध की तरह कोई है, तो वह अपने को दृढ़ता से वाद विवाद के लिए तैयार कर सकती थी। वह आश्चर्यजनक आवाज उन्हें तुरंत वहां से हटाकर पति के समीप ला खड़ा कर सकती थी, ये पूछने हेतु कि कोई और उसने इतनी स्वतंत्रता से बात कर सकता है। परंतु वो तो शैतान के साथ बहस में पड़ गई। उसने सांप के प्रश्न का उत्तर दिया, इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना ही उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, परंतु परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर की तुल्य हो जाओगे। शैतान ये चाहता था कि वह ये सोचे कि इस वर्जित पेड़ के फल को खाकर वे अभी के ज्ञान से कहीं अधिक ज्ञान पा जाएंगे। यदि यही तो शैतान का विशेष कार्य रहा, उसके की बड़ी सफलता मिली।
उसने स्वर्ग से निकाल जाने के बाद इस कार्य से वह लोगों को परम प्रधान परमेश्वर के रहस्यों को और जानने हेतु उकसाकर उन्हें परमेश्वर द्वारा की गई बातों से असंतुष्ट रहने दे और वह असावधान रहे कि उन्हें क्या आज्ञा मानने के लिए दी गई है। वह सभी को परमेश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना करने की स्थिति में लेकर जाना चाहता है। इसके बाद वे चाहता है कि वे समझें कि वे महान ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये सब केवल सोच है और चलने वाला भ्रम है। वे ये समझने में असफल रहे कि परमेश्वर ने जो उजागर किया है तथा वे उसके विशेष कानून व आज्ञा का सम्मान नहीं करते। वे परमेश्वर के नियंत्रण से अलग ही उन बातों को नहीं करते। वे परमेश्वर के नियंत्रण से अलग ही उन बातों का पता लगाना चाहते जिन्हें परमेश्वर ने मनशीलों से छुपा कर रखा है। वे तो वृद्धि और सफलता और अपनी स्वयं की दर्शन शास्त्र की परिधि में ही मानो अंधेरे में हाथ पैर मारकर सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। परमेश्वर की ये इच्छा कभी भी नहीं थी कि ये पवित्र जोड़ा किसी भी प्रकार के पाप का मान प्राप्त करे। आइए हम आगे की कहानी अगली वीडियो में जानेंगे। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। सभी को जय मसीह की।